यह है चंदन, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए यह जंगल में एक कुटिया में रहता है। एक दिन की बात है, वह जंगल में फल तोड़ने के लिए गया था। तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे एक बेहोश राजा पर पड़ी। वह बहुत बुरी तरह जख्मी था। अरे, यह कौन है? लगता है कहीं का राजा है। इसे मैं अपनी कुटिया में ले जाता हूँ। चंदन उसे अपनी कुटिया में ले आता है और उसके जख्म में जड़ी बूटी लगाता है। थोड़ी देर बाद राजा को होश आ जाता है। चंदन ने उसे खाने पीने को दिया। मैं यहाँ कैसे आ गया? राजा साहब, आप जंगल में बेहोश पड़े हुए थे, तो मैं आपको अपनी कुटिया में ले आया। पर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? मैं शिकार के लिए गया था। तभी एक शेर मेरे पीछे पड़ गया और उसने मुझे पूरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी होने के कारण मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। भला हो तुम्हारा जो तुम मुझे कुटिया में ले आए और मेरा उपचार किया। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजा साहब, इसमें एहसान की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? राजा साहब, मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ रूखा सूखा खा लेता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं जंगल में कुटिया में रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगे? मैं तुम्हें वहाँ कुछ काम दे दूँगा। यह सुनकर तो चंदन बहुत खुश हो गया। फिर राजा चंदन के साथ महल वापस लौट गए। राजा ने उसे अपना सलाहकार बना दिया। अब तो उसकी जिंदगी बहुत सुख से कट रही थी। एक दिन वह महल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर थी, पर घमंडी भी थी। चंदन को राजकुमारी से प्यार हो जाता है, पर वह राजकुमारी से कुछ बोल ना पाता, क्योंकि वह थी राजकुमारी और वह ठहरा एक मामूली सा नौकर। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। तभी चंदन बोलता है, महाराज, आप किस चिंता में डूबे हुए हैं? मुझे राजकुमारी की विवाह की चिंता हो रही है। तो महाराज, इसमें चिंता करने की क्या बात है? राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह कर लेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। पर राजकुमारी ने बहुत अजीब सी शर्त रखी है। वह चाहती है जिस भी लड़के से उसका विवाह हो, वह उसके मरने के बाद उसके साथ कब्र में दफन हो जाए। अगर राजकुमारी की मृत्यु पहले हो जाती है, तो उस लड़के को राजकुमारी के साथ कब्र में दफन होना होगा। और अगर उस लड़के की मृत्यु पहले होती है, तो राजकुमारी उसके साथ कब्र में दफन होगी। उसकी ऐसी ही शर्त के कारण उससे कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। ना जाने कितने राजकुमार आए, पर सभी शर्त सुनकर वापस लौट जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी बेटी पागल है। महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। पर उस शर्त का क्या? क्या तुम वह शर्त निभा पाओगे? मैं आपकी बेटी को बहुत अच्छी तरह रखूँगा, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मैं उसके साथ कब्र में भी दफन हो जाऊँगा। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और दूसरे ही दिन राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। विवाह के बाद चंदन का जीवन बहुत सुख के साथ बीत रहा था। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन रानी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और उनकी मृत्यु भी हो गई। अब शर्त के अनुसार उस लड़के को भी रानी के साथ कब्र में दफन होना था। राजा उस लड़के को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने वह कब्र बहुत बड़ी खुदवाई और उस कब्र में कुछ खाने पीने का सामान भी रख दिया, जिससे वह कुछ दिन तक जीवित रह सके। चंदन खुशी खुशी अपनी राजकुमारी के साथ उस कब्र में दफन हो गया। 3-4 दिन तो राजकुमार के बहुत अच्छे से कट गए, क्योंकि वहाँ सारे खाने पीने का सामान था। खाना पीना समाप्त होने के बाद चंदन का भी कब्र में दम घुटने लगा। तभी वह देखता है कब्र में एक सांप घुस आया। पहले तो वह डर गया,
फिर उसने तलवार से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। थोड़ी देर बाद एक और सांप आया और उस सांप के टुकड़े टुकड़े को देखकर वह वापस लौट गया। कुछ देर बाद वह सांप फिर से आया और अपने साथ कुछ जड़ी बूटी लेके आया। उसने वह जड़ी बूटी उस सांप पे लगाया और वह सांप तुरंत ही जीवित हो गया। फिर वे दोनों सांप वहां से चले गए। चंदन तो यह सब देखकर बहुत हैरान हो गया। फिर उसने देखा कि वह जड़ी बूटी वहीं पर पड़ी हुई थी। उसने वह जड़ी बूटी रानी के शरीर पर लगाई और राजकुमारी जीवित हो गई। जब राजकुमारी को होश आया और उसने अपने पति को अपने पास पाया तो उसे देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर रानी और उसका पति दोनों कब्र के दरवाजे खटकाने लगे। तब सैनिकों ने उस कब्र के दरवाजे को खोल दिया और रानी और चंदन को बाहर निकाला। राजा अपनी बेटी को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ, पर चंदन ने यह राज किसी को ना बताया कि राजकुमारी कैसे जीवित हुई। वह सोच रहा था कि राजकुमारी को यह जड़ी बूटी रखने को दे दूंगा, शायद भविष्य में कुछ काम आ जाए। जीवित होने के बाद राजकुमारी का बर्ताव ही बदल गया। वह पहले की तरह अपने पति से प्रेम भी ना करती। वह हमेशा उससे झगड़ा किया करती, किसी से ठीक तरह बात भी ना करती। तब चंदन ने सोचा, यह जड़ी बूटी राजकुमारी को देना अच्छा नहीं होगा, मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ रख देता हूँ। फिर वह अपने दोस्त के घर जाता है और उसे वह जड़ी बूटी रखने को देता है और उसे सारी बात बताता है जो उस दिन कब्र में हुआ था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, पर राजकुमारी के स्वभाव में कोई भी बदलाव नहीं आता। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी और उसके पति को कहीं घूमने भेज दूं। फिर उसने राजकुमारी और उसके पति को समुद्र में घूमने को भेज दिया। वे लोग समुद्र में जहाज में घूम रहे थे। राजकुमारी को जहाज चलाने वाले से प्रेम हो जाता है और वह भी राजकुमारी से प्रेम कर बैठता है। फिर वे दोनों मिलकर चंदन को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचते हैं। जब चंदन जहाज के किनारे खड़े होकर नज़ारे देख रहा था, तब वे दोनों पीछे से आकर उसे धक्का दे देते हैं। वे लोग सोचते हैं पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाएगी और उसे छुटकारा मिल जाएगा। यह सब चंदन का मित्र देख रहा था और उसने जल्दी से डूबकर चंदन को पानी से बाहर निकाला और अपनी नाव में बैठाकर उसने भी वह जड़ी बूटी चंदन को लगाई और वह जीवित हो गया। फिर वे दोनों महल पहुंचते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपकी बेटी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी जान लेनी चाहिए। भला हो मेरे दोस्त का जिसने मेरी जान बचाई। राजा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसा नीच काम कर सकती है, पर राजा जानता था वह लड़का भी सच्चा है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। उसने उस लड़के को बोला, तुम सिंहासन के पीछे छुप जाओ, मेरी बेटी आती होगी। फिर चंदन सिंहासन के पीछे छिप जाता है और तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। पिताजी, बहुत अनर्थ हो गया। उनकी तबीयत जहाज में बहुत खराब हो गई थी और वह इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे। मैंने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह समुद्र में कूद गए। तभी एक बड़ी सी मछली आई और उसने उन्हें निगल लिया। मैं उस समुद्र में कूदने ही वाली थी कि इन्होंने आके मुझे रोक दिया। पिताजी, मैं अब उनके बिना जी कर क्या करूँगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजा ने चंदन को आवाज़ दी। चंदन को देखकर राजकुमारी तो डर गई कि पिताजी अब मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। वह अपना झूठ पकड़े जाने से राजा के सामने रोने लगी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। राजा ने अपनी बेटी की एक ना सुनी और उस लड़के को समुद्र में एक छोटे से नाव में बैठाकर बीच में छोड़ दिया। अब तो राजा ने सारा राजपाट चंदन को सौंप दिया और उसे ही अपना बेटा बना लिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।